तो भारतीय जनता पार्टी अपने आधिकारिक हैंडल से हमको यह बता रही है कि बाबर के भूत ने, जी बिल्कुल, मैं कोई उल्टी सीधी बात नहीं कर रहा हूं, दरअसल वो बता रही है कि बाबर के भूत ने बाबरी मस्जिद बनवाई थी। आप सोच रहे होंगे आखिर भूत कैसे बाबरी मस्जिद बनवा सकता है, तो उस भूत के बारे में एकदम डिटेल, आपको लग रहा होगा ये अच्छा खासा इतिहास बोलने वाला आदमी आज भूत प्रेत कैसे करने लगा। मैं बहुत सीरियसली भूत प्रेत के बारे में बात करने वाला हूं, आप रुकिए और मैं बताऊंगा इस पूरे वीडियो में कि भारतीय जनता पार्टी कैसे ये बता रही है हमको कि बाबर के भूत ने बाबरी मस्जिद बनवाई थी। नमस्कार, टीसीएच पर आपका स्वागत है, द क्रेडिबल हिस्ट्री पर आपका स्वागत है। एक होता है इतिहास और एक होता है भारतीय जनता पार्टी तथा संघ का इतिहास। जो इतिहास होता है वो किताबों पर आधारित होता है, स्रोतों पर आधारित होता है, रिकॉर्ड्स पर आधारित होता है, उसके सबूत होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी और संघ का जो इतिहास होता है उसके शेयर होते हैं, क्योंकि वो इतिहास कहां से आता है ये किसी को नहीं पता होता है। वो इतिहास किसी चंडू खाने में बैठ के बनाया जाता है और फिर सर्कुलेट कर दिया जाता है। और हमारे जो बिना दिमाग के, नहीं दिमाग तो बहुत है, ऐसा नहीं है कि भक्तों के पास दिमाग नहीं है, दिमाग है बहुत, बस उसको गिरवी रख दिया है और उसको गिरवी रख के उनकी जिंदगी चल रही है। जिस दिन वापस लेंगे उनकी जिंदगी बंद हो जाएगी, कमाई बंद हो जाएगी उनकी। तो जिसको गिरवी रख के, हमारे भक्त अपने दिमाग को गिरवी रख के जिस तरह से काम चला रहे हैं, जब उनके पास पहुंचता है, कभी व्हाट्सएप पे पहुंचता है, कभी कहीं पहुंचता है, फिर वो सारी दुनिया में पसरने लगता है। और आप जानते हैं, कहा जाता है कि जब तक सच अपने तस्मे बांधता है, जूते के फीते बांधता है, तब तक झूठ दुनिया के साथ चक्कर लगा चुका होता है। सच के लिए तो किताब खोलनी पड़ेगी, सच के लिए तो रिसर्च करना पड़ेगा। झूठ का क्या है, बैठा प्लानिंग की और बोल दिया। लेकिन ये सब अभी तक व्हाट्सएप और बाकी सारी जगहों से होता था। भारतीय जनता पार्टी का, चूंकि वो सत्ताधारी पार्टी है, सारी दुनिया उसको देखती है, तो उसका जो आधिकारिक हैंडल था उससे कई बार इस तरह की चीजें नहीं दिखती थी। लेकिन लगता यह है कि 2024 के चुनाव को लेकर इतने डेस्परेट हो गए हैं भाई लोग कि अब भारतीय जनता पार्टी के हैंडल से एक ऐसा ट्वीट मुझे दिखा जिसे पढ़ के समझ में नहीं आया कि हंसूं या रोऊं। आप कहते हैं आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, कुछ जिम्मेदारी भी है आपकी, है हवा में ही सारा कुछ बोलते हैं। यह ट्वीट आप देख रहे हैं, इस ट्वीट में लिखा है कि बाबर ने 1556 बार बार क्यों कह रहा हूं ये देख लीजिए, ईसवी में। और ईसवी में इसलिए कह रहा हूं कि एक बार मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ कि ये कहीं कोई दूसरा सिस्टम जो ईयर्स का होता है, भारतीय सिस्टम जो है, उसको लेके तो नहीं आए हैं। लेकिन फिर समझ में आया कि नहीं, ये ईसवी की ही बात कर रहे हैं, यानी अंग्रेजी जो वर्ष होते हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि 1556 ईस्वी में, 1556 में बाबर ने बाबरी मस्जिद बनवाई थी, राम मंदिर गिराकर। ये बाकायदा भारतीय जनता पार्टी, हो सकता है बाद में ये ट्वीट डिलीट भी कर लें, लेकिन अभी फिलहाल तो ये ट्वीट है। और ये ट्वीट आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर। यानी एक लाइन में कहें तो भारतीय पार्टी का दावा है कि 1556 में बाबर ने बाबरी मस्जिद बनवाई, राम मंदिर गिराकर। अब यार, मैं तो मध्यकालीन इतिहास का कोई शोधकर्ता भी नहीं हूं, विद्यार्थी भी नहीं हूं। 150 किताबें जरूर पढ़ी हैं, शौकिया जैसे सारे लोग पढ़ते हैं। और बाबर के साथ तो यह है कि बाबरनामा भी उपलब्ध है। बाबर के ऊपर अंग्रेजी और हिंदी में सैकड़ों किताबें उपलब्ध हैं, अगर आप पढ़ना चाहें। कुछ एक किताबें मेरे पास भी हैं। अच्छा चलो, किताबों को मारो गोली, किताब पढ़ना जरा मुश्किल काम होता है, तो विकिपीडिया है, विकिपीडिया को भी मार दो गोली, तो दुनिया भर में तमाम वेबसाइट्स ऐसी मिल जाएंगे जिन पे बाबर के बारे में सूचना है। और वो सूचना क्या है? वो सूचना यह है कि बाबर का जन्म 14 फरवरी, 14th ऑफ फरवरी वैलेंटाइन डे होता है, तो 14th ऑफ फरवरी 1483 को हुआ था। आप याद रख सकते हैं कि 1483 में वैलेंटाइन दिन बाबर का जन्म हुआ था। यह एक ऐसा तथ्य है जो आपको कहीं भी मिल जाएगा। अब अगर आप मरने की तिथि भूल भी जाएं, एक बार वो भी बताऊंगा, आप भूल जाएं कि बाबर की डेथ कब हुई थी, तो 1483 से 1556 के बीच में 73 साल का हो जाता है। आप कह सकते हैं आदमी 73 साल जीता है और 73 साल की उम्र में उसने बनवाया होगा। लेकिन हुजूर, बाबर के मरने की
तिथि भी तो हर जगह उपलब्ध है। जहां पैदा होने की तिथि उपलब्ध है वहां उसके मरने की तिथि भी उपलब्ध है। और आगे आपको बताऊंगा, उसकी डेथ जो हुई थी 26 दिसंबर 1530 1530 को हुई थी। यानी 26 दिसंबर 1530 को बाबर की डेथ हुई थी और उसके बाद हुमायूं का कोरोनेशन हुआ था। हुमायूं जो उसका बेटा था वो गद्दी पर बैठा था। तो आप सोचिए, 1530 में बाबर मर गया और भारतीय जनता पार्टी कह रही है 1556 में उसने बाबरी मस्जिद बनवाई थी। मतलब 1530 में हुमायूं गद्दी पे बैठा, 1556 की जनवरी में हुमायूं की भी डेथ हो गई थी। इतिहास की कोई किताब उठा के देख लीजिए, किसी की किताब उठा के देख लीजिए, किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, किताबों की फोटोज आप देख लीजिए, कोई भी किताब उठा के देख लीजिए, कोई भी वेबसाइट उठा के देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि 48 साल 48 इयर्स की एज में बाबर की डेथ हुई थी। उसकी डेथ को लेकर एक कहानी भी कही जाती है। हुमायूं बहुत ज्यादा बीमार पड़ा, बाबर हुमायूं को बहुत प्रेम करता था। सभी जो डॉक्टर्स थे उस जमाने में, जो चिकित्सक हुआ करते थे, हकीम हुआ करते थे, उन हकीमों ने कहा कि शायद हुमायूं की जान ना बचे। तो बाबर ने उसका जो बिस्तर था जिस पर वो पड़ा हुआ था, उसके कई चक्कर लगाए और प्रार्थना की कि इसकी जान बच जाए और मेरी जान चली जाए। उसके बाद हुमायूं बिल्कुल स्वस्थ हो गया और कुछ समय बाद बाबर की डेथ हो गई। ये कहानी है, ये इतिहास है कि नहीं मैं भी नहीं जानता, ये कहानी चलती रहती है। लेकिन मैंने कहा कि बाबर की बात हो रही है तो ये कहानी भी सुना दो। खैर, तो 26 दिसंबर 26 दिसंबर 1530 को हो गई बाबर की डेथ और हुमायूं 27 जनवरी 1956 को मर गए। यानी जिस समय ये बाबरी मस्जिद बनवाने की बात हो रही है, आप बाबर को तो छोड़िए, उसका बेटा भी मर चुका था और अकबर गद्दी पे थे। और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 1556 में बाबर ने बनवाया था। आप सोच के देखिए ये कौन सा इतिहास है। शायद इसीलिए मुगल इतिहास ये कोर्स से निकालना चाहते हैं कि बच्चों को पता ही नहीं चले मुगल इतिहास क्या है, फिर मुगलों के बारे में जो मन करे ये कहें, कोई उसको वेरीफाई कर ही नहीं पाएगा। अभी तो 8वीं 10वीं का बच्चा जिसके कोर्स में मुगल इतिहास है, वो एनसीईआरटी की किताब पलट के देखेगा, उसमें देखेगा कि बाबर का जन्म बताया गया है 1483 को, उसकी डेथ बताई गई है 26 दिसंबर 1530 को, और मजाक उड़ा देगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी वालों झूठ बोलो, लेकिन थोड़ा संभाल के बोलो यार, इतना भी क्या झूठ बोलना कि जब उसका बेटा भी मर गया तब बता रहे हो। तुमको 1556 की जरूरत क्या थी, तुम कह देते उसके पहले ही 1530 के पहले ही उसने बाबरी मस्जिद बनवा दी। लेकिन झूठ के साथ यही होता है कि जब आप झूठ बोलते हैं और आपके पास सोर्स नहीं होता है तो आप कुछ भी बोलते हैं और पकड़े जाने का खतरा होता है। दरअसल राम जन्मभूमि का जो पूरा केस चला है कोर्ट के अंदर, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी बाबर के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहीं नहीं लिखा है कि बाबर ने राम मंदिर को तोड़ा था, कहीं नहीं लिखा है। और इससे भी मजेदार बात बताऊं कि 28 अगस्त 2019 को एक खबर छपी है। वो खबर ये बताती है कि इसमें जो पिटीशन देने वाले लोग थे उसमें से एक थे अखिल भारतीय श्री राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति के लोग। ये हिंदू जो पक्ष था उसकी तरफ से ये लोग थे। नाम दिया हुआ है, फिर से सुन लीजिए, अखिल भारतीय श्री राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति। इन लोगों ने साफ साफ कोर्ट में, इनके वकील ने, मुसलमानों ने नहीं, इनके वकील ने बाकायदा कोर्ट में कहा है कि बाबर का बाबरी मस्जिद से कोई रिश्ता नहीं है, वो तो कभी शायद जीवन में अयोध्या गया भी नहीं था। और मध्यकालीन इतिहास की आप कोई भी किताब पढ़ेंगे तो आपको यही समझ में आएगा कि दरअसल अपने जीवन काल में बाबर या हुमायूं कभी अयोध्या गए ही नहीं थे। तो जो बाबर कभी अयोध्या नहीं गया, जो बाबर 1530 में मर गया, भारतीय जनता पार्टी बताती है कि 1556 में उसने बाबरी मस्जिद बनवा दी। यह है इतिहास और इस इतिहास के दम पे ये लोग लगातार बातें कर रहे हैं। जो मैंने आपको खबर बताई थी, वो अदानी का जो चैनल अब हो गया है एनडीटीवी, उस पर भी वो खबर आई थी जिसमें अखिल भारतीय श्री राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति के लोग कह रहे हैं कि बाबर कभी अयोध्या गया नहीं था और बाबर ने बाबरी मस्जिद बनवाई नहीं थी। लेकिन कोर्ट में यह सब कहने के बाद अब पब्लिकली, चूंकि राम मंदिर का 22 तारीख को उद्घाटन होना है, सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं कि शंकराचार्य कोई उसमें नहीं जा रहे हैं। 4 हिंदू धर्म के जो सबसे बड़े शंकराचार्य हैं वो नहीं जा रहे हैं। कई लोगों ने सवाल उठाया कि खरवास चल रहा है, खरवास में किस तरह से उसके कार्ड बांटे जा रहे हैं। कुछ और लोगों ने सवाल उठाया कि मंदिर अभी अधूरा है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो रही है। जब ये सारा कुछ चल रहा है
तो उनको पता है कि 2024 में चुनाव जीतने के लिए हमारे पास कोई चीज है तो वो सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर है। तो इससे जुड़ी जितनी चीजें कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और ठीक है, ये सब करना था, कम से कम व्हाट्सएप से कराते। आप यार नेशनल पार्टी हो, और ट्विटर एक ऐसी चीज है जिसको सारी दुनिया देखती है। दुनिया में कोई भी इतिहास को पढ़ने पढ़ाने वाला इसको देखेगा, क्या कहेगा वो? मान लीजिए अमेरिका में बैठा, इंग्लैंड में बैठा, दुनिया में कहीं और कोई बैठा, गैर भारतीय हो, अंग्रेज हो, अमेरिकन हो, वो इसको पढ़ेगा और पढ़ने के बाद जब उसको ये पता चलेगा कि 1556 में ये लोग कह रहे हैं कि बाबर ने बाबरी मस्जिद बनवा दी थी, जबकि 1530 में बाबर की डेथ हो गई थी, तो क्या इमेज बनाएगा वो? और आप सोचिए कि भक्तों को कितना शॉक लगेगा जब ये तथ्य भक्तों के पास पहुंचेगा। भक्त तो देखिए दिमाग और दिल और जमीर सब गिरवी रख चुके हैं, इसलिए वो कुछ कहेंगे नहीं बेचारे। वो तो यहां भी आके मुझे गाली देंगे, क्योंकि उनको गाली देने के अलावा कुछ और सूझता नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं तो बेचारे सोचेंगे कि हमारे जो मालिक हैं वो इतना झूठ क्यों बोलते हैं। और आज नहीं सोचेंगे तो कल सोचेंगे। आज नशा है, कल नशा उतरेगा तो सोचेंगे कि यार ये तो अपने अपने ट्विटर हैंडल से, आधिकारिक ट्विटर हैंडल से झूठ बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं 1556 में बाबर ने बाबरी मस्जिद बनवाई थी और बेचारे की डेथ 1530 में हो गई थी। दुनिया की हर किताब यही कह रही है। भक्त तो कहां तक जाएंगे बेचारे? भक्त बहुत ढूंढेंगे तो विकिपीडिया तक जाएंगे। विकिपीडिया भी यही कह रहा है। उसमें बदलने की कोशिश करेंगे तो बदल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि सोर्स नहीं दे पाएंगे। 2-4 मिनट के लिए बदलेंगे तो फिर वो पुराना आ जाएगा, कोई लाके डाल देगा। तो ऐसी बेवकूफी क्यों करना? सत्ता के लालच में, हिंदू मुस्लिम कराने के लालच में, किसी तरह से बाबर के बहाने आज के मुसलमानों को बदनाम करने, आज के मुसलमानों को विक्टिमाइज करने के लिए इस तरह का झूठ क्यों बोलना जिसका इतिहास से कोई लेना देना नहीं है? हमारे यहां मुगल इतिहास पर हमने शो शुरू किया है। डॉक्टर रुचिका शर्मा वो शो कर रही हैं। पहले शो में उन्होंने आपको बताया था कि मुगल हरमों के बारे में कितना झूठ बोला जाता है, किताबों से बताया था। तो लोग कहने लगे कि ये कहां से बोल रही हैं, किताबों में लिखा है तो क्या होता है? भाई किताबों में लिखा है उससे कुछ नहीं होता है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी और इस तरह के हैंडल जो कुछ पब्लिकली लगाएंगे उससे हो जाता है? क्या अब नया इतिहास लिखा जाएगा जिसमें बाबर को 1556 में मारा जाएगा, या नया इतिहास लिखा जाएगा जिसमें 1556 के बाद हुमायूं को सत्ता में बिठाया जाएगा, जबकि वो बेचारा 1556 में मर गया था जनवरी में, सीढ़ियों से गिर के, अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर 1556 में हुमायूं की डेथ हो गई थी, वो भी जनवरी के महीने में। और आप कह रहे हैं कि हुमायूं के बाप ने 1556 में बाबरी मस्जिद बनवाई थी। कमाल है। और उसके बाद जब हम लोग कुछ कहेंगे, इतिहास आपको सही बता देंगे, तो हमें क्या कहा जाएगा? एंटी नेशनल कहा जाएगा, फलाना कहा जाएगा, ढिमका कहा जाएगा। मतलब झूठ तो ऐसा बोलो यार जो थोड़ी देर टिक सके। आपको याद है ना, आज तक वाले प्रोग्राम में गया था, नाभा नाभा नाभा, मैंने मांग दिया कि भाई माफीनामा दिखा दो या कोई किताब दिखा दो जहां ऐसा लिखा हो। सब चुप हो गए। उसके बाद में कितनी भी ट्रोलिंग की, उस समय किसी के पास जवाब नहीं था। तो कम से कम झूठ बोलो तो थोड़ा तौल लो। 1556 की जगह 1526 लिख दिए होते। उसके बाद चलो इतना तो होता कम से कम कि बाबर के जीते जी तुमने बाबरी मस्जिद बनवा दी। तुम तो बाबर के मरने के अच्छा खासा 26 साल बाद, बाबर की डेथ के 26 साल बाद कह रहे हो कि बाबर जो है। तो मुझे ऐसा लगता है, वैसे जस्टिफाई कर दूं इसको, कि देखिए भारतीय जनता पार्टी भूत प्रेत में जरूर भरोसा रखती होगी। तो भारतीय जनता पार्टी कहना यह चाहती है शायद कि बाबर तो मर गया था 1530 में, लेकिन उसका भूत यहां वहां भटक रहा था, और उसी भूत ने 1556 में बाबरी मस्जिद बनवाई। लेकिन यार ये मुसलमानों के भी भूत होते हैं, हिंदुओं के भूत होते हैं, मुसलमानों के कुछ और होते होंगे, फिर पेंच फंस गया। खैर, हंसी मजाक एक तरफ, इतिहास एक तरफ, कम से कम देश की सत्ताधारी पार्टी जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, उससे मैं इतनी अपील जरूर करना चाहूंगा कि सत्ता आती है जाती है, इतिहास पर इतना भ्रम मत फैला दीजिए कि कल को आप सही भी बोलिए तो भी लोगों को लगे कि आप झूठ बोल रहे हैं। आपके ही पक्ष के व्यक्ति ने जाकर कहा था कि बाबर और बाबरी मस्जिद का कोई रिश्ता नहीं है, बाबर कभी अयोध्या नहीं गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही थी कि बाबर का बाबरी मस्जिद से कोई लेना देना नहीं है, और हो सकता है कि बाबर कभी अयोध्या गया ही ना हो। यह सब इतिहास की किताबों में बिल्कुल क्लियर है। मंदिर बनवाइए, जनता खुश है, मंदिर में जाएगी, हमें भी क्या दुख है, एक और मंदिर बन रहा है, अच्छी बात है। भीड़ भाड़ छट जाएगी तो हम भी दर्शन करने, हम भी देखने जाएंगे। लेकिन मंदिर का काम लोगों के बीच नफरत फैलाना नहीं है। आप उस मंदिर को दरअसल इस तरह की नफरत फैलाकर अपवित्र कर रहे हैं।
आज के लिए इतना ही। इतिहास और वर्तमान की तमाम घटनाओं पर अपडेट्स के साथ, फैक्ट चेक्स के साथ और अपने विचारों के साथ मैं लगातार आता रहता हूं टीसीएच पर। देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। ये सब आप जानते हैं क्या करना है। आप हमारे साथ जुड़ेंगे, आप हमें ताकत देंगे, तो जैसा कि मैं कहता हूं, कैमरे और सत्ता की आंख में आंख डालकर लगातार हम सच बोल सकेंगे। बहुत शुक्रिया।